अभी जदयू में हम चाहते हैं कि युवा बड़ी संख्या में जुड़े। युवाओं की मांग है। निशान जी हमारे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, शांत व्यक्ति हैं। युवा जो उनसे जुड़ाव महसूस करते ही हैं, पार्टी के लोगों का डिमांड है। खरमास खत्म हो गया, अब खेला होगा। सभी अपने अपने तरीके से खेल करने को तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के अंदर होने वाले खेल की। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। खरमास खत्म हो गया और अब दही चूड़ा खाकर लोग नए साल में प्रवेश कर गए हैं। नववर्ष जो है हिंदू नववर्ष, उसमें प्रवेश कर गए हैं और अब जो है खेला होगा, क्योंकि बिहार की सियासत में दही चूड़ा खाने के बाद अक्सर खेल होता रहा है और अब एक बार फिर से खेल होने की बात कही जा रही है। आरजेडी अपने तरीके से खेल करने की बात कह रही है कि तेजस्वी यादव ने 100 दिन का वक्त दिया है, 100 दिन के बाद जो है वो सरकार की खबर लेंगे। तो खैर वो अपने तरीके से खेल करेंगे, लेकिन जेडीयू के अंदर भी खेल करने की तैयारी है। बात हम कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। जी हां, निशांत कुमार की सियासत में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है, यानी जो साल निकल गया 2025, उस वक्त से ही लगातार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार सियासत में एंट्री मारेंगे और इस पर अब बड़ा बयान भी सामने आ गया है। मनीष कुमार वर्मा जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, ये आपको सुनाते हैं, आप बयान सुन लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16 तारीख से समृद्धि यात्रा पर अभी गत चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को बहुत शानदार मैंडेट दिया और बिहार की समृद्धि के लिए उन्होंने ये काम करने का मौका प्रदान किया। और ये समय है कि उनके जो विश्वास है जो उन्होंने जताया है एनडीए सरकार पे, एनडीए गठबंधन पे, अब माननीय नीतीश जी के चेहरे पे, तो उसके अनुसार काम करने का समय है। और हम लोगों ने जो उनसे वायदा किया है कि बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बिहार की समृद्धि के लिए काम करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो उस दिशा में ये पहला कदम है। पहले जो भी निर्णय सरकार बनते हुए आपने देखे कि बहुत सारे निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया, इसमें नई टेक्नोलॉजी, नया कैसे यहाँ पर सब कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम होगा। तो उस दिशा में और आगे बढ़ते हुए इस बार समृद्धि यात्रा की तैयारी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में जाएंगे और हर जिले से ये वहाँ के जिले के संभावनाओं को और कैसे विकसित करें, कैसे उस जिला को और समृद्ध बनाएं, लोगों को कैसे समृद्ध बनाएं, इसकी दिशा में ये कार्यक्रम है। और करीब करीब 1-1.5 महीने में जा करके हर जिले का वो जायजा लेंगे और बिहार की समृद्धि के लिए काम करेंगे। चुनाव में जनता की मैंडेट तो मिल गई, बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बने इसकी बात, लेकिन पार्टी के जेडीयू के शीर्ष नेता है वो निशांत को लेकर मांग कर रहे हैं। जेडीयू की कमान अब निशांत को मांग। देखिए, अभी जदयू में हम चाहते हैं कि युवा बड़ी संख्या में जुड़े और युवाओं की मांग है। निशान जी हमारे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, शांत व्यक्ति हैं, तो युवा जो उनसे जुड़ाव महसूस करते ही हैं, पार्टी के लोगों का डिमांड है। तो नेचुरल है, हम पार्टी से अलग थोड़ी है, तो नेचुरल है। तो जब है ऐसी बात, तो समय जब भी तय हो, जब भी होगा, जब उनकी इच्छा होगी, वो उनकी इच्छा से आएंगे, डिमांड से या किसी चीज से नहीं आता। कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो अपनी इच्छा शक्ति से आता है, अपने दृष्टिकोण से आता है। जब आएंगे तो सबको मालूम होगा। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? वो बोल रहे हैं कि लोक हरा तंत्र जीता है, 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, क्या कुछ नहीं? अरे भाई, हम तो कहेंगे कि आप जो है जब से 2015 से आप हैं इधर और पहले से भी हैं, तो क्या बोलेंगे आप? यहाँ पर बोलने से तो कुछ होता नहीं है, करके दिखाना होता है। और बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों देखा है कि एक व्यक्ति है, एक पार्टी है, गठबंधन है जो करके दिखाया है, तभी तो उस पर भरोसा है। इस बार का जो मैंडेट है, आपने देखा कि स्पष्ट रूप से एक आंधी आई एनडीए की और सब कुछ उड़ा के ले गई। बिहार की जनता ने विश्वास दिखाया, महिलाओं ने विश्वास दिखाया, बुजुर्गों ने दिखाया, युवाओं ने दिखाया, सबने भरोसा किया है नीतीश जी के चेहरे पे। कहने के लिए उनके पास क्या बचा है? तो अब वो 100 दिन के बाद बोले कि 300 दिन के बाद बोले
कि बोले ही ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुना आपने कि मनीष वर्मा इशारा कर रहे हैं, इशारे में कह रहे हैं कि पार्टी को युवा नेताओं की जरूरत है। ऐसे में युवा नेतृत्व है, युवा नेता हैं नीतीश के जो बेटे हैं निशांत कुमार, और वो आएंगे तो पार्टी में जो है युवाओं को की जो है भागीदारी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मनीष कुमार वर्मा जो पार्टी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि युवाओं की जरूरत है, निशांत कुमार की जरूरत है पार्टी को। तो ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री नए साल में, यानी अब खरमास खत्म हो चुका है, दही चूड़ा का भोज हो चुका है, उसके बाद निशांत कुमार की एंट्री पार्टी में हो सकती है। बड़ा इशारा कर दिया है मनीष वर्मा ने। और अब अगर यूं कहा जाए कि जेडीयू के लेवल पर खेला होगा, नीतीश कुमार अब यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार लगातार यात्रा करते रहे हैं, नई सरकार बनी है और अब नई सरकार में नई यात्रा है, समृद्धि यात्रा निकलेंगे और पूरे बिहार का दौरा करेंगे। नीतीश कुमार देखेंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे जिताने के लिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार यात्रा करेंगे और उसके बाद फिर बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा इस बीच। तो ऐसी स्थिति में इस बीच कहीं ना कहीं खेला होगा और निशांत कुमार की एंट्री होगी क्या, बड़ा सवाल है। लेकिन मनीष वर्मा ने इशारा जो किया है उससे समझा जा सकता है कि आज नहीं तो कल निशांत कुमार की एंट्री सियासत में होने जा रही है और नीतीश कुमार की विरासत वही संभालेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।